कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरै सुमिरै नर उतरहि पारा, सुमिरै सुमिरै नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरै सुमिरै नर उतरहि पारा। बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरै सुमिरै नर उतरहि पारा। ध्येयं सदा परिभवग्नम् अविष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनितं शरण्यं, प्रीत्यातिहरं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। परम मंगलमय भगवान सत्यनारायण कथा का चतुर्थ अध्याय हम सबके समक्ष चतुर्थ अध्याय के माध्यम से हम जनमानस को यह बताना चाहते हैं कि असत्य बोलने का क्या परिणाम होता है, असत्य बोलना कितना बड़ा पाप है, और उधर भगवान के प्रसाद को ठुकराने से, भगवान के प्रसाद का त्याग करने से कितनी बड़ी सजा मिलती है, कितना बड़ा पाप मिलता है। इस चतुर्थ अध्याय के माध्यम से हम जानेंगे। झूठ, वह भी ऐसा झूठ लाख आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला उस परमात्मा परमेश्वर के सामने इतना बड़ा झूठ आज है। आइए कथा को आरंभ करते हैं। यात्रा तुम कीर्तवाना साधु मंगल्यान पूर्विकां, ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा ददातुं नगरं ययुः, कियदे दूरे गते साधो सत्यनारायण प्रभो, जिज्ञासां कीर्तवान् साधु किमस्ति तौ नो स्थितम्, साधु किमस्ति तव नो स्थितम्। महाराज, साधु ने भगवान का मंगलाचरण किया, प्रभु का गुणगान किया। सूत जी महाराज कहते हैं भगवान से आशीर्वाद लिया और अब अपने नगर की ओर जा रहा है, नगर की ओर प्रस्थान कर रहा है। लेकिन साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। न जाने भगवान किस रूप में आ जाएं, इसका कोई अता और पता भी नहीं है। आज भगवान ने भी ऐसे ही किया, अपना वेश आज
दूसरा धारण किया और वह भी दंडी स्वामी का वेश धारण किया और उस साधु के समक्ष गए, साधु के सामने गए और कहा, हे साधु, तुम्हारी इस नाव में क्या है? धन के मद में चूर, धन पर घमंड करने वाला साधु आज हंसते हुए कहता, हे दंडी स्वामी, आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? क्या आप हमसे कुछ द्रव्य लेना चाहते हो? क्या आप हमसे धन लेना चाहते हो? हमारी नाव में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी नाव में तो पेड़ पौधों की पत्तियां, लता पत्र से भरी हुई हमारी यह नाव है और हमारे पास जैसा आप सोच रहे हैं धन, अन्न धन, रुपया पैसा, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी नाव में तो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, लता पत्र से भरी हुई नाव है महाराज। दंडी स्वामी ने कहा, तथास्तु, आपका कहना सत्य हो। दंडी स्वामी को बड़ा कष्ट हुआ और क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान ने देखा कि आज इस साधु ने इतना बड़ा झूठ बोला है। भगवान थोड़ी देर बाद एक नदी किनारे बैठ जाते हैं। जैसे ही नदी किनारे बैठते हैं, कुछ देर बाद साधु जब अपनी नाव को देखता है तो वह नाव पेड़ पौधों की पत्तियां, लता पत्र से भरी वह नाव है। साधु देखता है, आश्चर्य में पड़ जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जब साधु को होश आती है, फिर देखते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि हमारे साथ ये अन्याय कैसे हुआ। झूठी तेरी माया ममता, मति कैसी भरे भाई। झूठी तेरी माया ममता, मति कैसी भरे भाई। कागज पतरी सब कुछ बाँचे, कर्म न बाँचे कोई। कागज पतरी सब कुछ बाँचे, कर्म न बाँचे कोई। राजगरों को राजकुंवर चूचा, करनी जोग दिखाई। राजगरों को राजकुंवर चूचा, करनी जोग दिखाई। सीधी को सुमिरो, सीधी को सुमिरो, सुमिरो शारदा माई। प्रीति को सुमिरो, सीधी को सुमिरो, सुमिरो शारदा माई। महाराज, झूठ बोलने का कितना बड़ा कष्ट मिला कि झूठी तेरी माया ममता। सब कुछ क्या है, ये संसार झूठा है, सच्चा तो एक परम परमात्मा परमेश्वर है। उसका ही ध्यान करना चाहिए, उसको ही दिन रात उसका सुमिरन अवश्य करना चाहिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए भद्र विशाल भगवान की जय, बोलिए केदारनाथ धाम की जय। नमः पार्वती पतये हर हर। महाराज, धन के बारे में तो कहा गया है कि कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, रख दी है बर्तन में। और काल जब सर पर चढ़ कर आया, रख दी मन की मन। ये धन तो क्या है, एक हाथ से आता है, दूसरे हाथ से चला जाता है। लेकिन प्रभु का जैसे हम धन को इकट्ठा करते हैं, जोड़ जोड़ कर एक दिन संग्रह बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे ही प्रभु का नाम है, दिन प्रतिदिन धीरे धीरे
धन क्या है, क्षय होने वाला है। यही पर समझने की बात है। प्रभु का नाम लेंगे तो वो अक्षय रहेगा, लेकिन धन ही धन के पीछे भागते रहेंगे तो धन क्या है, क्षय है। आज है तो कल नहीं है, कल है तो आज नहीं। लेकिन प्रभु का तो नाम जपने से अक्षय पात्र बन जाता है और एक दिन बहुत बड़ा बैंक बैलेंस प्रभु के नाम का बन जाता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। कहते हैं जब साधु को होश आया, चेतना आई, तो साधु घबरा गया और चिंता करने लग गया। इतने में साधु के दामाद ने कहा कि अब आप चिंता क्यों करते हो, चिंता करने से क्या होगा। कहा कि दान की तो बहुत बड़ी महिमा है। साधु का दामाद कह रहा है कि कुछ दान पुण्य कर देते तो इसमें कौन सी कमी आने वाली थी, लेकिन हमारा तो पूरा राजपाटी चला गया, पूरा धन चला गया। इसलिए कहते हैं कि दान की तो बहुत बड़ी महिमा है। ये सामना वेद्या तपो न दानम, ये सामना वेद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम। अरे ते मृत्युलोके द्विबार भूता, ते मृत्युलोके द्विबार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति, ते मृत्युलोके मृगाचरन्ति। कहते हैं कि जिसको विद्या आती है उसने अगर विद्या का दान न किया, जिसके पास धन है उसने धन का दान न किया, यानी कि जो सर्वगुण संपन्न है किसी न किसी प्रकार से उसको उसका दान अवश्य करना चाहिए। एक टीचर अगर विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो विद्या का दान ही तो कर रहा है। क्या उस टीचर की जो विद्वता है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, बल्कि बढ़ती है। एक गुरु अपने शिष्य को अगर शिक्षा देता है, दीक्षा देता है तो उसका ज्ञान तो बढ़ता ही रहता है। ऐसा ही धन भी है। कहा कि धन जितना दान करोगे उतना बढ़ता ही रहता है। तो साधु ने अपने दामाद से इस प्रकार से कहा कि आप धन का अगर दान पुण्य कर लेते तो इसमें क्या जाता था। इतने में कहा कि दंडी स्वामी ने ही श्राप दिया है, इस स्थिति में हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, वही हमारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। कहते हैं अपनी धन संपदा का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं अपनी धन संपदा पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रई मन हीरा कब कहे, लाख टका निर्मोल। रई मन हीरा कब कहे, लाख टका निर्मोल। महाराज बड़े बड़ाई ना करें, कभी बड़ाई अपनी नहीं करनी चाहिए। बड़े न बोले बोल, और बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करनी चाहिए अपने बारे में। दूसरा कहे तो अच्छा लगता है, लेकिन खुद ही अपनी बड़ाई करें तो वह ठीक नहीं है, सही नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि जिस प्रकार रई मन हीरा कब कहे, लाख टका निर्मोल। हीरा बहुत महंगी वस्तु है, लेकिन कभी हीरा ने कहा अपने आप कि मेरी जो मूल्य है, जो मेरी कीमत है वो लाख रुपया है, ऐसा तो नहीं कहा।
इसलिए कहते हैं कि अपने धन का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। दामाद की बात सुनकर साधु दंडी स्वामी के पास जाता है, प्रणाम करता है और आदर पूर्वक कहता है, प्रभु, मैंने जो असत्य भाषण का प्रयोग किया, बहुत बड़ा झूठ आपसे बोला, मैं आपको समझ नहीं पाया। मेरी नाव में हीरे थे, जवाहरात थे, सोना चांदी, असरपियाँ के साथ साथ खूब सारा धन था महाराज। ज़्यादा धन होने के कारण मेरे को घमंड हो गया था। इस प्रकार वह साधु कहने लग गया कि प्रोवाचम वचनम दंडी बिलपतम बिलोक्य च मारोदि शृणम मदावाक्यम मम पूजा बहिर्मुखम। दंडी स्वामी ने साधु को रोता हुआ देख कर कहा, हे मूर्ख, अब रोता क्यों है? रोने से क्या होगा? तूने तो बहुत बड़ा झूठ बोला है, और वह झूठ एक बार नहीं कई बार बोला है। कई बार का मतलब तीसरे अध्याय अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, तो उसमें भी साधु ने झूठ बोला था भगवान से। अब एक बार झूठ बोला, 2 बार झूठ बोला, फिर भगवान ने कहा कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई, अरे टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि यह धागा प्रेम का कैसा है, बड़ा सुंदर है, मत तोड़ो चटकाए। अगर इसके साथ अगर धोखा करोगे, छल कपट करोगे, तो कहा ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा। टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर एक बार टूट गया तो फिर जोड़ना मुश्किल है। जोड़ भी दिया तो कैसे जुड़ेगा? या तो गांठ लग जाएगी, और गांठ लग जाएगी तो हमेशा के लिए वो गांठ ही रह जाएगी। इसलिए कहा कि ऐसा न करें। कहा, भगवान ने कहा, रो मत, हे साधु मेरी बात सुनो। दंडी स्वामी ने कहा, तुमने भगवान की पूजा से विमुख होकर और झूठ बोलकर इसलिए भगवान की शरण में रहो। ऐसी वाणी सुनकर साधु स्तुति करता है, न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं, जरा जन्म दुःखो घताताप्यमानम्, जरा जन्म दुःखो घताताप्यमानम्, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। साधु ने कहा कि प्रभु न जानामि योगम, प्रभु मैं आपका योग नहीं जानता, मैं आपका ध्यान भी नहीं जानता, मैं आपकी स्तुति करना भी नहीं जानता। हे प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन प्रभु मैं इतना जानता हूँ, प्रभु की शरण में कोई भी व्यक्ति यदि जाता है तो खाली हाथ नहीं लौटता है। प्रभु उसको आशीर्वाद अवश्य देते हैं और खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। भगवान से प्रार्थना की, भगवान से क्षमा याचना की। फिर साधु कहता है, तन्न माया मोहिता सर्वे, तन्न माया मोहिता सर्वे,
ब्रह्माद्या स्त्री दिवोकश न जानन्ति गुणान् रूप तवाश्चर्यमिदं प्रभु गुणान् रूपं तवाश्चर्यमिदं प्रभु। साधु कहता है, हे प्रभु, आश्चर्य की बात है, आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूप को नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख व्यक्ति आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ प्रभु। आप प्रसन्न हो प्रभु, मैं अपनी धन संपदा के अनुसार सत्यनारायण भगवान का पूजन करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपकी शरण में आया हुआ कभी खाली हाथ नहीं लौटता। प्रभु, मेरी जो नाव है उसे धन से परिपूर्ण कर दो और मेरे धन की रक्षा भी करो। भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान वासुदेव प्रसन्न हो गए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए भद्र विशाल भगवान की जय, बोलिए केदारनाथ धाम की जय। भगवान ने साधु को अभिष्ट वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। साधु अपनी नौका में बैठा धन धान्य से परिपूर्ण नाव को देखकर प्रसन्न हुआ। आनंद आ गया साधु को कि मुझे जो धन मेरा चला गया था वो वापस मुझे मिल गया। भगवान को बारंबार प्रणाम किया, भगवान का सुमिरन करते गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भद्र विशाल भगवान की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। साधु अब अपनी नौका में बैठता है, नाव में बैठता है। धन धान्य से परिपूर्ण नाव को देखकर प्रसन्न हुआ। भगवान का बारंबार धन्यवाद किया। अपने स्वजनों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। कहते हैं कि अगर भगवान की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता। भगवान की कृपा से तो हर कोई कार्य संभव है, असंभव तो कुछ भी नहीं है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लम्यते गिरिं, यत् कृपातहं वन्दे परमानंद माधवम्। और अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। दामाद को कहा कि देखो वह हमारी नगरी दिखाई दे रही है। इतने में कहा हमारी जो रत्नसार नामक पुर नगरी है वह दिखाई दे रही है। एक धन के रक्षक को नगर में भेजा। दूत ने लीलावती कलावती को बताया, सेठ जी अपने दामाद के साथ खूब सारा धन लेकर पहुंचने वाले हैं। इतने में लीलावती बहुत प्रसन्न हुई, कलावती बहुत प्रसन्न हुई। लीलावती ने भगवान सत्यनारायण की पूजा की और अपनी कन्या से कहा कि मैं साधु के दर्शन के लिए जाती हूँ, तू भी यथाशीघ्र आना। कलावती ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और प्रसाद का परित्याग कर दिया और अपने पति के दर्शन के लिए चले गई। भगवान सत्यनारायण पुनः रुष्ट हो गए। भगवान ने श्राप दे दिया। कलावती के पति तथा नौका अदृश्य हो गई, कहीं दिखाई नहीं दी। कलावती रोने लगी, बिलखने लगी। सोचा यह कैसा अन्याय हमारे साथ बारंबार हो रहा है, लेकिन यह तो देख नहीं रहे हैं कि अपने आप इनसे कितनी बड़ी गलती हो रही है, भूल हो रही है। यह जो लीला हो रही है यह सब किसके लिए है? हम लोगों के लिए है कि हम अपने जीवन में
इस प्रकार का आचरण न करें, इस प्रकार का कार्य न करें। यह सब हमारे लिए ही ये लीलाएं दर्शाई गई हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कलावती सोच रही है कि हमारे साथ ये अन्याय कैसे हो गया, बड़ी दुखी हो गई। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। महाराज, ये संसार तो पूरा क्या है, दुखियारा है। और सच्चा तो कौन है, एक प्रभु का ही नाम है। जितना भज सकते हो, जितना सुमिरन कर सकते हो, सुखी राम के दास। जिसने भगवान को पकड़ लिया, भगवान को अपना आधार मान लिया, तो कहते हैं कि उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता। कष्ट आ भी गया तो वह टल जाता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण की माया को कौन जान सकता है। कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रभु की अनेकों लीलाएं, अनेकों कथाएं, इतना गुणगान हम कर सकते हैं क्या। कई जन्म लेने पड़ते हैं तब जाके प्रभु की इतनी लीलाओं का, इतनी पुराणों का अध्ययन करके तब जाकर की लीलाओं का कौन गुणगान कर सकता है। कहते हैं भगवान तो अनंत स्वरूप हैं, जहाँ देखो वहाँ भगवान है। हर जगह भगवान है कि जल थल नभ आकाश में एक प्रभु की सत्ता, बिना प्रभु की इच्छा के हिल न सके एक पत्ता, बिना प्रभु की इच्छा के हिल न सके एक पत्ता। कहते हैं कि आकाशवाणी हुई कलावती ने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद छोड़कर भागी, इसलिए इसका पति कहीं इसका दिखाई नहीं दे रहा है। यदि वह घर जाके पुनः भगवान सत्यनारायण का प्रसाद ग्रहण करती है, भगवान से क्षमा याचना करती है, तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से इसका पति और इनकी जो नौका है, जो नाव है, यह मिल जाएगी। सत्यनारायण भगवान की घर जाती है, पूजा करती है, प्रसाद के महत्व को समझती है और प्रत्येक घर जाने के बाद अपने पति को देखने जाती है, उसका पति उसे मिल जाता है। और कहते हैं कि अब उन्होंने यह निश्चय किया कि प्रत्येक महीने में पूर्णमासी और संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का इन्होंने व्रत किया, कथा किया। और कहते हैं इस लोक में सारे सुख भोग कर अंत समय में बैकुंठ की वासी होते हैं, जहाँ से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, भगवान के श्री चरणों में प्रवेश करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए बद्र विशाल भगवान की जय। बोलो केदारनाथ धाम की जय। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव।